अब देखिए जो अगला टॉपिक है पढ़ाना है वो है समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। ये देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। सेट लिखा है तो समुच्चयों का पूरक क्या होता है। अब यह देखिए बहुत आसान चीज़ है। आसान ये चीज़ है, अगर आपको एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो अगर सपोज कर लीजिए कि u इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 इतना लिखा हुआ है। a इक्वल टू लिख रहा है 1 3 5 7 लिखा है। b इक्वल टू लिख रहा है 2 4 6 इस तरह से लिखा हुआ है। आई बात समझ में। तो ए डैश क्या होगा। ए डैश मतलब क्या, ए तो है 1 3 5 7। ए यूनिवर्सल सेट को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको पूरा करने के लिए इसको सी ए देखिए ए डैश इसको बोलते हैं। यानी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 तो है, 1 3 5 7 तो है, क्या बच रहा है इसको पूरा करने के लिए, क्या बच रहा है 2 4 6 2 4 6 हो गया। यह देखिए ए डैश हुआ। इसी तरह से बी डैश क्या होगा। बी डैश में देखिए अब 2 4 6 तो हो गया। अब हमको ए बी से नहीं मतलब है, मतलब इन दोनों को मिला करके हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है, सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। तो ये चीज़ हमको जानना है। आई बात समझ में। तो बी डैश बराबर क्या होगा, तो बी डैश का मतलब क्या होगा 1 3 5 और ये हुआ 7। मतलब यूनिवर्सल सेट कोई भी दो सेट दिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए किस किस एलिमेंट की ज़रूरत है, तो हमको इन दोनों से मतलब होकर के हमको यह बनाना है। इनसे और इनसे कोई लेना देना आपस में नहीं है। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, हम पूरक समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब देखिए पूरकों के कुछ गुणधर्म अब जो है बताते हैं। पूरकों के कुछ गुण धर्म, प्रॉपर्टी क्या होती है इन सबों का। आई बात समझ में। तो नंबर पहला होता है पूरक नियम। पूरक नियम में क्या होता है, पूरक नियम में दो हैं। पहला है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। आप देखिए ए और ए डैश का यूनियन बनाएंगे तो हमको क्या मिलना है, हमको यू मिल जाना है। ठीक है, ये नंबर पहला हो गया। इसका दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। ये देखिए ए और ए में, ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसी तरह से बी डैश में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। समझ में बात आ गई। तो पूरक नियम ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। दूसरा होगा ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। नंबर दूसरा ये है डी मॉर्गन के नियम। यह देखिए बहुत इम्पोर्टेंट नियम हम बता रहे हैं, डी मॉर्गन के नियम, क्योंकि इसका यूज जो है प्रायिकता में बहुत बार होगा। तो प्रायिकता में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
तो क्या होता है, इसके भी दो नियम है। नंबर फर्स्ट नियम ये है, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी डैश इक्वल टू, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। ये पहला है। दूसरा है, नंबर दूसरा लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी डैश होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, लेकिन जो है बुक में ये नहीं छापा है, आप देख लीजिएगा ये जो बता रहे हैं। उसके बाद से है तीसरा नियम। क्या तीसरा नियम है? द्विपूरक, द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम में क्या होगा, अगर ए डैश का हम डैश लेते हैं तो क्या मिलता है, ए मिलता है। समझ में आ गई बात? ए डैश का जब हम डैश लेंगे तो क्या बनेगा, ए मिलेगा। नंबर 4 फाई डैश और यू के नियम। यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तो फाई डैश इक्वल टू यू और यू डैश इक्वल टू फाई। फाई डैश इक्वल टू यू मतलब फाई जो है रिक्त समुच्चय, जब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो यूनियन आएगा, यू आएगा। और यू डैश का लेंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो ये फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा। बात समझ में आ गई? ये है नंबर 4। तो आप समझ गए क्या क्या चीज़ है पूरक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट को पूरा करने के लिए किन एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पूरक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित है एक्सरसाइज 1.5। अब 1.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या, फर्स्ट क्या लिखा है, मान लीजिए कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए u यूनिवर्सल सेट दिया है। a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, b इक्वल टू है 2 4 6 8। ये देखिए, और c इक्वल टू 3 4 5 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर्स इसमें सॉल्व सॉल्यूशन। पहला क्या लिखना है, ए डैश इक्वल टू। नंबर दूसरा क्या है, बी डैश। पहले ये दोनों देखिए, ए डैश है और ये बी डैश है। तो क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, तो ए डैश में अब क्या बचा है, तो ये देखिए 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गई? अब देखिए ए और ए डैश को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है नियम में, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। दूसरा बी है, बी में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 4 6 8। तो यहाँ हुआ 2 4 6 8।
इसको हटा दीजिए। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए 1 3 5 7 ये 9 हो गया। तो समझ में आ गया कैसे होता है ए डैश और बी डैश। अब तीसरे नंबर में क्या लिखना है, निकालना क्या है? तीसरे में निकालना है ए यूनियन सी डैश। ठीक, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो देखिए ए यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ए और सी को मिला दीजिए 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर के और 6 तक 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी डैश। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, पूरक समुच्चय। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 तक तो लगातार लिख लिया, तो यहाँ बचा क्या है, ये 6 तक हो गया तो 7 8 9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 8 9 हो गया। ये देखिए ये तीसरा है। नंबर चौथा ए यूनियन बी डैश निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करें, ए यूनियन बी निकालें। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, यह है ए और यह है बी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 6 8 आगे बढ़ा देना है। तो क्या होगा 1 2 3 4 6 और 8 आ गया। अब इसका डैश लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ 5 नहीं है तो इसके एलिमेंट क्या बचे हैं, तो 5 बचा है, 7 बचा है और 9 बचा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गए। ओके, ये नंबर 4 है। अब देखिए नंबर 5 में क्या लिखा है। नंबर 5 में ए डैश का डैश बताना है क्या होगा। तो ए इक्वल टू क्या लिखा है 1 2 3 4 लिखा है, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया 4 तक हो गया, 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब देखिए ए डैश का डैश लिखेंगे और 5 6 7 8 9 छोड़ देंगे और जो बचा है वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ये लिख दिया। इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के बराबर है। ये हुआ इसका आंसर, हो गया ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 6 में देखिए इसका 6 क्या दे रहा है, 6 दे रहा है बी माइनस सी डैश। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो निकालेंगे बी माइनस सी इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 माइनस 6, ये सी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 बचा। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, यहाँ देखिए 4 से कट गया, 6 से कट गया, तो बचा क्या है, यहाँ बचेगा 2 और 8 बचा। आई बात समझ में। तो 2 और 8 नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो क्या लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8, फिर नहीं लिखना है 9। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है,
ये सबके पूरक का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए, दूसरा भी समझा दे रहे हैं, आप कर सकते हैं इसको। लिखा है इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दिया हुआ है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। नंबर पहला लिखा है ए इक्वल टू ए बी सी, दूसरा लिखा है बी इक्वल टू डी ई एफ जी, तीसरा लिखा है सी ए सी ई जी, और नंबर 4 दिया है एफ जी एच ए, यह दिया है, यह है डी इक्वल टू ए जी, अरे वो सॉरी ये ए है भाई, ए है। अब सबके हमको पूरक देखना है, सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए ए डैश इक्वल टू क्या है, ए बी सी को छोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे डी ई एफ जी एच, आई बात समझ में। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या है बी डैश इक्वल टू डी ई एफ जी, तो हमको डी ई एफ जी इतना नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है ए बी सी और एच लिखना है, एक कॉमा देते जाएंगे, हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है सी डैश इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या ए सी ई जी नहीं लिखना है, मतलब इसको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, यह नहीं लिखना है और यह नहीं लिखना है, तो जो बाकी बचा है आप लिख लीजिए, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया और ए एच हो गया, ठीक। ए नंबर 4 डी डैश इक्वल टू एफ जी एच, ये नहीं लिखना है और ये नहीं लिखना है, बाकी जो बचा है उसको लिख लें बी सी डी, आई बात समझ में, बी सी डी हो गया। ये देखिए ये है एफ जी एच नहीं लिखना है, बी सी डी और ई छूट रहा है, ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए ये सब क्या है, इसके पूरक समुच्चय है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज में सिर्फ पूरक समुच्चय ही निकालना है। आप आगे करेंगे, एक दिन और एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर जो है अब एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है 1.6, उसमें भी 8 क्वेश्चन दिया है, उसके बाद बहुविकल्पी वो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से करें, पूरक समुच्चय को पढ़ लेना है क्या चीज़ होता है और पूरकों के क्या गुणधर्म, तो इस तरह से अब ये समझ लीजिए कि ये समुच्चय या लास्ट ही है, अब ख़त्म ही होने वाला है, तो हम फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।